आप सभी साथियों का कारगिल हाइट्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मैं आपका मैथ्स एजुकेटर विवेक सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो एक टॉपिक हम लोगों ने छेड़ा था, अलजेब्रा को हम लोगों ने स्टार्ट किया था और ये इंपॉर्टेंस बताया था कि अलजेब्रा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चूंकि अलजेब्रा के जितने भी टॉपिक्स हैं, 6-7 टॉपिक का नाम लिया गया था, उसमें हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज और सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल पिछली क्लास में किए थे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, अलजेब्रा के कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे। चूंकि अलजेब्रा का जो पोर्शन है मैथ्स का, वो आपको पता है कि 120 में से 50 से 60 क्वेश्चन लगभग अलजेब्रा का ही होता है। इसलिए हमें इन टॉपिक्स पे ज़्यादा मेहनत करनी है पहले, फिर उसके बाद हम लोग टेक्नोमेट्री भी करेंगे, जिससे कि थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उस पोर्शन को भी हम लोग कवर करेंगे। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग क्रमचय संचय और सीक्वेंस सीरीज, द्विघात समीकरण, इनके सवाल कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि इनके कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो। बाकी सम्मिश्र संख्या में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है वो हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि सम्मिश्र संख्या में या फिर हमारा श्रेणी या सीक्वेंस एंड सीरीज में किस तरह के सवाल आपको करने हैं, ताकि आपका उसका पर्टिकुलर आपको आइडिया हो जाए, एग्जाम में क्वेश्चन सामने आए तो आप आराम से वो कॉन्सेप्ट लगा पाओ। अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि अलजेब्रा की दोनों ही सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। और पहला ही क्वेश्चन पिछली क्लास का एक तरह से रिवीजन हो जाएगा हम लोगों का। इस तरह का क्वेश्चन किया था, 2 अंकों की विषम संख्याओं का योगफल। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज का ही सवाल है। और 2 अंकों की संख्या, वो भी विषम संख्या, शुरू होती है 11, 13, 15 ऐसे जाएगी और 99 तक। ये सारी विषम संख्याएं हैं 2 अंकों की, और इनका योगफल निकालना है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि Sn का फार्मूला तो ये होता है बेटा n/2 a + l। a की जगह पर आप 11 रखेंगे और l की जगह पर आप 99 रखेंगे। और n की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, पदों की संख्या, तो tn लगा देंगे फटाफट बेटा। tn लगाओगे, और ऐसा क्वेश्चन जो कि पिछली क्लास में किया था तो दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। tn हमारा 99 है, a कितना है 11 + n-1, d कितना है, डिफरेंस है हमारा 2 का। अब 99 - 1 कर 11 करेंगे और n-1 × 2 करेंगे। तो एक क्वेश्चन इसको रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं, फिर आज नए क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको दोबारा भी डिस्कस कर दिया गया। n का मान 45 आ जाएगा, 45 यहां रख दो। 45/2, a की जगह पर 11 है और d की जगह पर 99 है। अब देखो कैलकुलेशन बड़ी आसान है, इसको आप ऐड कर दो फटाफट। 45/2 और यहाँ ऐड करोगे तो ये 110 हो जाएगा, फिर 2 से काट दो 55, और ये पूरा गुणा करने पर 2475 आपको मिल जाएगा। ये पिछली क्लास में क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, लेकिन इस क्वेश्चन को दोबारा करने के पीछे मकसद यही है कि इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आराम से एग्जाम में आपको नया ना लगे, कुछ ऐसा ना लगे कि कुछ नई बात है, आप आराम से कर पाओ। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन भी अलजेब्रा का ही होगा, और वो होगा आपका इस बार द्विघात समीकरण का। P और Q अगर इस समीकरण के मूल हैं, रूट्स हैं, तो बताएं P³ + Q³ का मान क्या होगा। तो सबसे पहले मूलों का योग और मूलों का गुणनफल हमें लिखना आना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई अल्फा बीटा ना दे करके यहाँ PQ दिया गया है, तो P आपको पता होगा मूलों का योग होता है हमारा B/A, 30/1 हो जाएगा, और मूलों का गुणनफल क्या होता है C/A। ये सभी को ये फार्मूला पता होगा। तो यहाँ से ये 30, ये 221, यानी मूलों का नाम अल्फा बीटा नहीं दिया हुआ, यहाँ पर PQ दिया। वैसे ये फार्मूला आपको पता होगा, अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा, मूलों का सम और मूलों का गुणनफल। अब PQ + P इसका मान निकालना है, तो A + B का होल क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। P³ Q³ + 3PQ इन ब्रैकेट P + Q, ये जाना पहचाना फार्मूला लगाइए। P + Q का मान 30 है, 30 का क्यूब करना पड़ेगा इधर, और इधर इसको तो निकालना ही है, तो इसको लिखा रहने दो। और इधर आ जाओ बेटा, इधर 3PQ, PQ का मान कितना है हमारा 221, और गुणा कर दो P + Q यानी 30 का, ऐसे रख दो। अब ये पूरा सॉल्व करना है। 30 का क्यूब कितना होगा 27, ये आपका 20 इस तरह से आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें ये तो वैल्यू निकालनी है, और यहाँ 3 से गुणा करोगे 90 का 221 से गुणा कर देना है, तो 0, 9, 18, और ये आपका
यानी 19,890। अब माइनस कर दो इधर ला करके 70,000 में 27,000 में इसको घटा देना है, तो यहाँ पर 110 बचा 110, तो 7,110 माइनस कर दीजिएगा इसको इसमें ला करके, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, आया हुआ सवाल है, आसान सवाल है। आपको मूल समीकरण के मूल क्या दिए हैं, पी और क्यू, तो मूलों का गुणनफल लिख लो, मूलों का योगफल लिख लो, फिर इन दोनों का यूज करके, अब चूंकि क्यूब निकालना है तो क्यूब का फार्मूला लगा दो, स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो, जैसी सिचुएशन हो उस हिसाब से बेसिक फार्मूला सबको आता है, पी प्लस क्यू का होल क्यूब कैसे यूज करना है, और आसानी से पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का मान आप निकाल लेंगे। या नाम बदला हो, अल्फा बीटा लिखा हो तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी कह सकते हैं, नाम से क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी बोलें, तरीका यही रहेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये इजी सवाल है, कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं, आराम से इस तरह का सवाल आप लगा सकते हो, और आंसर आपके सामने है 7,110। और इस तरह के सवाल क्या आप उम्मीद कर सकते हो कि ऐसा सवाल मिलेगा हम लोगों को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है, मॉडुलस का सवाल काफी अच्छा सवाल होता है द्विघात समीकरण में, जिसमें कि पूछा जाता है आपका वास्तविक मूलों की संख्या। तो देखो वास्तविक मूलों की संख्या, वैसे तो इसको चाहो तो सॉल्व कर लो या डायरेक्ट आंसर भी इसमें बता सकते हो, चूंकि भाई मॉड होता है धनात्मक, और इसको भी मॉड में लिखा जा सकता है स्क्वायर को, और जब सारी संख्याएं धनात्मक हैं तो जीरो संभव नहीं है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कैसे जीरो आ सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस समीकरण का एक भी मूल संभव नहीं है। आप चाहे तो इसको हल भी कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर, ये धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो जीरो कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल कंडीशन है। इसीलिए इस समीकरण का एक भी मूल संभव नहीं है। लेकिन अगर आप हल करना चाहते तो इसका गुणनखंड करते, और गुणनखंड करने के बाद दो गुणनखंड बनते, एक बनता मॉड x प्लस 2। हालांकि इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है कि आप हल करें, लेकिन अगर हल करते तो मॉड x बराबर -2 आता, और मॉड की वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकती, ये दोनों कट जाता, यानी एक भी रूट इस इक्वेशन का पॉसिबल नहीं है, यानी एक भी वास्तविक मूल इस समीकरण का नहीं होगा। आप चाहें तो थोड़ा लॉजिक लगा के पहले से ही बता सकते हैं इस समीकरण का एक भी मूल नहीं होगा। और द्विघात समीकरण में मॉडुलस का सवाल कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मॉडुलस के सवाल में कभी कभी मूलों का योग पूछेंगे, कभी कभी मूलों की संख्या पूछेंगे। यहां मूलों की संख्या, वास्तविक मूलों की संख्या पूछी गई है, जो कि इसमें संभव नहीं है, इसलिए इस समीकरण के 0 मूल होंगे। और ऐसे सवाल आपको लगा के जाने हैं जो मॉडुलस से रिलेटेड हो, खास तौर से द्विघात समीकरण में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही तरह का सवाल इंपॉर्टेंट होता है, या तो मॉडुलस का सवाल होगा, और या तो फिर रूट से रिलेटेड होगा, जिसमें अल्फा बीटा रूट्स दिए होंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, या अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर, ऐसा मान पूछा जाए, या फिर मॉडुलस का सवाल हो। मॉडुलस के सवाल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, आराम से बता पाओगे, या तो मूलों की संख्या या तो मूलों का गुणनफल, ऐसा कुछ पूछा जाएगा आपसे। और एक द्विघात समीकरण का एक सवाल और है, जरा इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, इसमें भी मूल पूछे गए हैं। अगर आप वैसे मूल निकालने जाओगे तो आप निकाल नहीं पाओगे, सीधाचार का फार्मूला लगाना पड़ेगा, गुणनखंड तो हो नहीं सकते इसके, उस पर टाइम बहुत लग जाएगा। समीकरण आप देख ही रहे हैं काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका एक शॉर्टकट है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। जरा ये देखो कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, और a प्लस बी प्लस सी कभी भी 0 दिखाई दे, अगर आपको ये कंडीशन कहीं भी दिखाई देती है, तो एक मूल 1 होगा और एक मूल आपका c/a होगा। अगर ये कंडीशन संतुष्ट होती है तो मूल आप डायरेक्ट बता सकते हो, a प्लस बी प्लस सी 0, ये a है, ये b है, ये c है, तीनों को जोड़ने पर अगर 0 आ रहा है तो आप ये कंडीशन लगा सकते हैं, एक मूल 1 होगा और एक मूल c/a होगा। 1 तो होगा ही होगा, और c/a का मतलब ये c और ये a, तो p माइनस क्यू बटा q माइनस r, ये डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 होना चाहिए, तभी ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आया हुआ है एनडीए 2017 में भी और 2019 में भी 2 बार ये सवाल पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें आपको ये की कॉन्सेप्ट अगर पता होगा, ये ट्रिक पता होगी, शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में ही बोला था आप लोगों से कि आपको 2 चीजों में एनडीए के मैथ्स में काम करना है, एक तो आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से आता हो, और जहां जहां ट्रिक की जरूरत है आपको ट्रिक का भी आइडिया हो। दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आप अच्छा पेपर मैथ्स का कर पाओगे। लेकिन अगर सोचोगे एक
पिलर पे आप काम करो, आप कॉन्सेप्ट ही सीखो, ट्रिक ना सीखो, या ट्रिक सीखो कॉन्सेप्ट मत सीखो, तो पक्का है आप अच्छा पेपर नहीं कर पाओगे। इसलिए दोनों चीजों पे आपको फोकस करना है। ये क्वेश्चन ट्रिक पे बेस्ड है तो ट्रिक करना चाहिए, जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा उसको कॉन्सेप्ट पे करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है द्विघात समीकरण की, इस पे हमें फोकस करना है। इसको ध्यान दे दो, आराम से कर ले जाओगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और है जिसपे आप कह सकते हो कि हम डायरेक्ट अब इसमें x का मान पूछा है, मूलों की संख्या नहीं पूछी। और जिस सवाल में मूलों की संख्या पूछेगा या मूलों का योग पूछेगा, सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो जरूर हमें उसे सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर कहा जाए x की वैल्यू बताइए, उस सवाल में एक एडवांटेज होता है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ये सवाल आया हुआ है, आप ऑप्शन से चेक करके कर सकते हो सकता है आपको पूरा सॉल्व ना करना पड़े। जैसे इस सवाल में, अब इसमें आपने अगर 1 को रखा, 1 अगर जैसे आपने 4 को रखा या 1 को रखा, 1 अगर संतुष्ट करेगा तो ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, पहले और तीसरे में। 1 हम रख के देख लेंगे, 1 रख के देखा, 1 संतुष्ट करता है कि नहीं करता अभी पता चल जाएगा। नहीं कर रहा है, एक तरफ 4, एक तरफ 6 आ रहा है और एक तरफ 3 आ रहा है, यानी कि सीधी सी बात है, ये और ये ऑप्शन तो कट गया। अब हमारे पास यही 2 ऑप्शन बचे हैं। अब 0 रख के देखते हैं कि 0 संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 0 भी हमारा संतुष्ट नहीं करेगा, यानी ऑप्शन यही बचेगा और यही हमारा सही आंसर होगा। इस तरह से आप जल्दी से ऑप्शन पता कर सकते हो। 1 और 0 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो एक ही ऑप्शन बचता है। अब इसमें से चाहो तो रख के चेक भी कर सकते हो, ये सारे के सारे ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये एक तरीका तब लगा सकते हो जिस क्वेश्चन में x का मान पूछा जाए। ये आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो, ऑप्शन चेकिंग मेथड लगा सकते हो और इसको भी शॉर्ट ट्रिक की तरह देख सकते हो। और ऐसे सवाल में आप फालतू का लॉन्ग मेथड नहीं लगाएंगे। कॉन्सेप्ट वाली चीज तभी लगाइए जब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो, यानी क्वेश्चन बिना कॉन्सेप्ट के नहीं लगेगा तभी करना है। लेकिन बाई चांस अगर क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से पॉसिबल है तो जरूर हमें शॉर्ट ट्रिक लगानी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो, ऑप्शन की हेल्प से सही आंसर तक पहुंच सकते हो, तो आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे जहां सॉल्व करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन वही होगा जिसमें हमें सॉल्व करना मस्ट होगा। 2018 का सवाल है, लेकिन इस सवाल में आप देख रहे हो कि इसमें सॉल्व करने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 1 हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये ऑप्शन हट गया। 0 रख के देखा तो 0 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये ऑप्शन भी हट गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन? यही ऑप्शन बचा हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ये ध्यान रखना है आप सभी को कि भैया इस क्वेश्चन में सॉल्व करके अपना समय नहीं खराब करना है। कहां एनर्जी लगानी है, कहां सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। जैसे अगला क्वेश्चन जो हम लोग लेंगे हो सकता है उसमें हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़े, लेकिन इस क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर वो सवाल में सॉल्व मत करिए जहां पर x का मान पूछा जाए, तो ऑप्शन की हेल्प आप ले सकते हो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा सब लोग देखो, इस क्वेश्चन में क्यों सॉल्व करने की जरूरत है। यहां पूछा क्या गया, ये सवाल 2018 का है। इसमें पूछा गया मूलों का योग। अब भाई इस सवाल में तो मूलों की संख्या भी नहीं पूछ रहा है, ना ये पूछ रहा है x का मान, मूलों का योग। अब इसको हल करना पड़ेगा। हल करके चेक करते हैं, जरा ध्यान से देखो। यहां पर मॉड x माइनस 3 को t लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया सवाल है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। डायरेक्ट आंसर आपको पता नहीं चलेगा। इसको t ले लीजिए। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए फटाफट, एकदम बढ़िया तरीके से गुणनखंड करते जाइए। आपको ये गुणनखंड मिल गया, टी की 2 वैल्यू मिल गई। अब हमें सोचना है कि कौन सी वैल्यू हमारे काम की है, कौन सी वैल्यू हमारे काम की नहीं है। सबसे पहले टी हमने किसको माना था? मॉड x माइनस 3 को टी माना था। मॉड x माइनस 3 को टी माना था, इसमें निगेटिव है और मॉड का मान कभी निगेटिव संभव नहीं है, इसलिए इसको काट दो, यही मिलेगा। यहां 2 केस बनेगा, x माइनस 3 1 भी हो सकता है, x माइनस 3 माइनस 1 भी हो सकता है। x का मान 4, x का मान 2, ये 2 मूल निकलेंगे, यहां से कुछ नहीं निकलेगा। और इन 2 मूलों का योग पूछा गया है, जितने भी मूल आएंगे उनका योग। और ये सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है, इसलिए मूलों का योग 6 हो जाएगा। एक 4 है, एक 2 है। मॉड x माइनस 3 को t लेके सवाल को शुरू करना है, हल कर लेना है। एक रिजेक्ट हो जाएगा, एक बचेगा, इससे 2 वैल्यू आ जाएंगी और जब 2 वैल्यू आ जाएंगी तो उन मूलों का योग कर देंगे। अब ये सवाल ऐसा है जो सॉल्व करने वाला सवाल है। हाँ, इससे पिछले वाला जो मॉडुलस का सवाल था उसको आप ऑप्शन से कर सकते थे। तो वही तो सीखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे अपने आप को एडजस्ट करें कि भाई कहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत है। और मॉडुलस का सवाल तो भाई आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मॉडुलस का सवाल आपने नहीं किया तो पक्का है कि एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है और आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मॉडुलस के सवाल में
अगर सवाल 3 तरह का होगा, मूलों की संख्या पूछी जाए तो हल कर दीजिए, मूलों का योग पूछा जाए तो भी हल कर दीजिए, लेकिन अगर पूछा जाए x का मान बताइए तो ऑप्शन की हेल्प ले लीजिए। तो ये 3 तरह का सवाल नजर आएगा। 2 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें सॉल्व करना है, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना है कि मॉडुलस का हर तरह का सवाल आना चाहिए। यहां मूलों की संख्या नहीं पूछी गई, मूलों का योग पूछा गया है। 2 मूल आएंगे, 4 और 2, उनका योग कर दीजिए, फटाफट आपको ये मिल जाएगा। कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के मॉडुलस के होते हैं। अगर द्विघात समीकरण आप पढ़ते हो और मॉडुलस के सवाल नहीं लगाते हो तो यानी कि आपने चैप्टर अधूरा पढ़ा है, जो क्वेश्चन आते हैं वो आपने लगाया ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि मॉडुलस का सवाल ये की क्वेश्चन है इस टॉपिक का, खासतौर से क्वाड्रेटिक का। अब अगला सवाल तो और भी इंटरेस्टिंग है, उसका सम्मिश्र संख्या से थोड़ा रिलेशन है। जरा देखिए अगला सवाल तो और भी अच्छा सवाल है, ये तो इंपॉर्टेंट था ही, बहुत ही तगड़ा सवाल था। अब देखो अगला सवाल, अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल हैं, लेकिन यह समीकरण एक बड़ा इंपॉर्टेंट समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस समीकरण के 2 मूल होते हैं, लिखाया गया था ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसको बोला जाएगा अल्फा, इसको बोला जाएगा बीटा। ये बच्चों को याद रखना, इस समीकरण के 2 मूल होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और ये सवाल सम्मिश्र संख्या से संबंधित है, क्वाड्रेटिक तो है ही है, साथ में सम्मिश्र संख्या जिन्होंने चैप्टर ढंग से पढ़ा है उनको पता है इस समीकरण के मूल होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब उन्होंने कहा सिग्मा जे बराबर 0 से 3 अल्फा की पावर जे बीटा की पावर जे। अब जे का मान रखते जाओ, एक बार 0, एक बार 1 और एक बार आपका 2, एक बार 3, सब जे का मान फटाफट रखते जाओ। तो यहां पर जे का मान आपने रखना शुरू किया और अल्फा की जगह पर ओमेगा रखना है, बीटा की जगह पर ओमेगा स्क्वायर। यहां पे तो खैर का 1 + 1 हो जाएगा और इसमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें बनेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर रखोगे तो ओमेगा की पावर 4 और ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 6, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब आप जानते हो कि भाई ये 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और साथ में लिखा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा लिखा जा सकता है, 3 से भाग देने पर एक शेषफल बचेगा और यहां तो 3 से पूरा कट जा रहा है। अब इसका मान -1 होता है, इसका मान -1 होता है और इसका मान भी आपका -1 होता है और ये आपका 1 + 1 कितना हो गया, ये आपका 2 हो गया। तो टोटल आपका 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, 2 बचा, इसलिए ये सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन मामूली नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। खास तौर से इसमें 2 चैप्टर द्विघात समीकरण सम्मिश्र संख्या को मिला के बना है। अब जिसको पता है इस समीकरण के मूल ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं वही सवाल को कर पाएगा। और साथ में ओमेगा की प्रॉपर्टी, ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, ओमेगा की पावर 6 का मान भी 1 होता है। क्योंकि 3 का गुणक जितना भी होगा सब 1 होगा और 3 से भाग देने पर अगर एक शेषफल बचता है तो ओमेगा होगा। इसलिए ये सवाल मतलब आसान सवाल तो नहीं कह सकते। अगर आपको ये सारे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस समीकरण के मूल क्या होते हैं, फिर यहाँ रखना कैसे है, उसको रख करके हल करोगे तो एक बढ़िया सवाल बन जाता है और आंसर आपका 2 आ जाता है इस सवाल का। तो जितने भी सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे तो ऐसे सवाल डिस्कस करेंगे जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एग्जाम में आने की। ऐसे सवाल डिस्कस नहीं करेंगे जिनके चांसेस नहीं है, फालतू का समय नहीं खराब करना है। आपको ये करना है कि भाई जो आ सकता है, जिस तरह के सवाल प्रीवियस 8-10 साल में पूछे गए हैं या जिस तरह का पैटर्न होता है उस पर हम लोग काम करेंगे ताकि उसका कॉन्सेप्ट भी सीखें या जहां जहां पे ट्रिक्स लग सकती है ट्रिक का भी फायदा उठाएं। अब ये क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा ढंग से, तब आसानी से आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उस पर फोकस करो। क्वेश्चन नंबर हम पहुंच गए 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा ये है, इस समीकरण के पी का मान मिनिमम क्या होगा अगर इस समीकरण के मूल जो है हमारे वास्तविक है। तो भाई ये किसी भी समीकरण के मूल वास्तविक कब होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वास्तविक मूल की कंडीशन क्या होती है, d > 0 या b² - 4ac ग्रेटर, विविध कर हमारा धनात्मक होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट a की जगह पर क्या है, b और ये c है, b की जगह पर -4 है और a की जगह पर 1 है और c की जगह पर -log 3p है। अब इसको हमें हल करना है, क्योंकि ये कंडीशन होती है कि समीकरण के मूल अगर वास्तविक हैं तो हमारा विविध कर धनात्मक होना चाहिए। अब यहाँ पे 16 + 4 log 3p > 0। अब 16 को उधर ले जाओ, 16 को उस साइड ले जाओ बेटा, 16 को काट दो यहाँ पे फटाफट,
काटते जाओ, कितना हुआ -4। अब लॉग हटाया जाता है तो ये इसकी हटाओगे तो ये जो बेस है ऐसे पावर में चला जाता है, तो P का मान 1/81, यानी न्यूनतम आ गया 1/81। तो इस तरह से लॉग हटता कैसे है, लॉग हटाने के लिए इसको इसके पावर में चढ़ा देते हैं और P इधर लिख देंगे, 3 की पावर हो जाएगा -4। 3 की पावर -4 को नीचे लिखोगे तो 1/81, यानी P का मान 1/81 से बड़ा होगा, यानी न्यूनतम कितना होगा 1/81। क्योंकि यहीं से शुरू करेगा आगे जाएगा तो न्यूनतम होगा 1/81। तो ये सवाल में भी देखो आसान सी कंडीशन है कि समीकरण के मूल वास्तविक कब होते हैं। अगर काल्पनिक कहता तो विविध कर को निगेटिव कर देते, <0, और वास्तविक कहेगा तो <0 कर देंगे। ये सामान्य सी कंडीशन है, सारे बच्चों को पता होती है कि ये कंडीशन तभी लगाना है जब मूल वास्तविक दिए हों, और वास्तविक मूल में यही कंडीशन लगती है, b² - 4ac <0। इसको लगा करके आसानी से हम न्यूनतम मान निकाल सकते हैं कि P का न्यूनतम मान 1/81 होगा। अगर कहेगा कि काल्पनिक है तो कंडीशन चेंज कर देंगे। तो ध्यान रखो, इस तरह के कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन हमें करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्रमचय और संचय के सवालों को भी डिस्कस करेंगे। उसमें किस तरह के सवाल आते हैं, उसमें एक सवाल आता है शब्द, कोई लैंग्वेज लिखी रहेगी, या सवाल प्रॉपर्टी बेस्ड आएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड है और बड़ा आसान है, लेकिन इस तरह का जब लिखा हो तो इसका मीनिंग समझिए क्या लिखा हुआ है। 20cn+2 ऐसे लिखा है और 20cn-2 ये लिखने का तरीका है। जैसे किसी ने बोला 6c4 तो इसको 6c4 भी लिखा जाता है। ये भी एक तरीका होता है लिखने का। अब इसमें देखो बड़ी फेमस प्रॉपर्टी लग रही कॉम्बिनेशन की, संचय की। ये संचय की 2-3 प्रॉपर्टियां फेमस है, एक तुलना करने वाली और ये योगफल वाली। ये तुलना वाली प्रॉपर्टी है, NCP = NCQ प्रॉपर्टी है, और ये तभी बराबर होता है जब P + Q = N हो। ये बड़ी फेमस प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रॉपर्टी पर बार बार सवाल आया हुआ है। ये P है, ये Q है, ये ऊपर वाला N का काम करेगा। ये P हो गया, ये Q हो गया, और N की जगह 20 है। अब इसको हल कर देंगे, आपका N का मान 10 आ जाएगा। ये फेमस प्रॉपर्टी, बार बार इस पे सवाल बना हुआ है। NCP और NCQ कब बराबर होता है, जब P + Q = N हो। P ये है, Q ये है और N ये है हमारा। आसानी से इस प्रॉपर्टी पर सवाल चूंकि बार बार आता है तो इसको गलत नहीं करना है। 2 प्रॉपर्टियां हैं कॉम्बिनेशन में, एक जोड़ने वाली जिसमें एडिशन कहते हैं, और एक तुलना वाली कंपेयरिंग वाली। ये तुलना वाली प्रॉपर्टी है। यही इन्हीं 2 प्रॉपर्टी पर बार बार सवाल आता है, या तो कंपेयरिंग का सवाल आएगा और या तो फिर आपका एडिशन वाला सवाल आएगा कॉम्बिनेशन में। और साथ में वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं। क्रमचय संचय में वर्ड प्रॉब्लम की भी बात करेंगे। 3 अंकों की संख्या बनानी है, 5 अंकों की संख्या, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, उनका भी जिक्र करेंगे। साथ में प्रॉपर्टी वाले सवालों का भी जिक्र करेंगे। दोनों तरह के सवाल क्रमचय संचय में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे 5 से 6 क्वेश्चन उम्मीद करेंगे, 5 से 6 आते हैं, और इसका फायदा आपको प्रोबेबिलिटी में भी मिलता है। जब प्रायिकता पढ़ते हो तो वहां भी क्रमचय संचय का फायदा मिलता है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन जाता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है, बहुत टफ सवाल नहीं है बेटा। अब देखो अगला सवाल भी प्रॉपर्टी का ही है, लेकिन इसमें एडिशन की प्रॉपर्टी लगेगी। इसको क्या लिखा जा सकता है, 47c4, 51c3, 50c3, 49c3 और 48c3, 47c3 ऐसे लिखा हुआ है। अब ऐड कब कर सकते हैं 2 को, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है एडिशन की, NCR -1 = N+1CR, यानी ऊपर वाला सेम हो, नीचे 1 का अंतर हो तो जोड़ा जा सकता है। तो इसको नहीं जोड़ सकते, ऊपर सेम नहीं है, तो भैया इसको पीछे ले जाओ। कैसे जोड़ सकते हो, इसको पहले ऐड करना सीखो। अब जब इसको लास्ट में लिख लोगे तो क्या एडिशन पॉसिबल हो जाएगा, जरा जोड़ना संभव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को ऐड कर सकते हो। क्यों ऐड कर सकते हो, ऊपर का हिस्सा सेम है, नीचे 1 का अंतर है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब जुड़ना शुरू होगा तो फिर जुड़ता चला जाएगा। देखिए कैसे होगा, जब ये जुड़ेगा तो 47 में 1 बढ़ जाएगा 48, और इन दोनों में से जो बड़ा है वो लिखा जाए। अब फिर से ये जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ता चला जाएगा। आप चाहो तो सिमिलरली लिख करके लास्ट में आंसर फटाफट अब लिख सकते हो, क्योंकि ये 49 हो जाएगा और ये जुड़ेगा तो 50, ऐसे जुड़ते जुड़ते 52c4 तक पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो आया हुआ सवाल है, इजी सवाल है। ये एडिशन की प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन की प्रॉपर्टी और कंपेयरिंग 2 ऐसी प्रॉपर्टियां हैं
जिसको कि हमें ढंग से सीखना ही सीखना है, कैसे ऐड करना है, कैसे तुलना करना है, क्योंकि इस पे सवाल आना ही आना है। इससे घबराना नहीं है कि अब कई पद दिए हुए हैं, कोई बात नहीं, आप ये और ये तो जुड़ नहीं सकता, इसको पीछे कर दो पहले, अब ये और ये जोड़ते जाओ, फिर इसके साथ जुड़ेगा, फिर ऐसे जुड़ते जुड़ते लास्ट में 52C4 आपका बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा वो आप लोग देख लो फटाफट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो एक तरह से हम उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं जिस पे मैक्सिमम चांसेज है, मैक्सिमम चांसेज हैं और क्वेश्चन उसमें से बनता है, एवरी ईयर बनता है, आगे भी बनेगा। बस हमें काम क्या करना है, जहां कॉन्सेप्ट ढंग से सीखना है वहां कॉन्सेप्ट सीखो, और जिन जिन क्वेश्चंस में आपको लगता है कि शॉर्ट ट्रिक से भी काम चल सकता है उनमें शॉर्ट ट्रिक भी हमको सीखनी है। ध्यान रखो, दोनों चीजों पर हमें काम करना है। कॉन्सेप्ट तो अच्छा होना ही चाहिए, कॉन्सेप्ट जितना तगड़ा होगा उतने ही ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में। अब देखो, इस क्वेश्चन को तो आराम से एडिशन की प्रॉपर्टी से आप कर सकते हो। एडिशन की प्रॉपर्टी अगर ढंग से सीखोगे तो शायद मुझे लगता है ये सवाल आपको मुश्किल नहीं लगेगा, आसान लगेगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टियां ढंग से नहीं पढ़ी, तुलना वाली और एडिशन की, तो पक्का इस चैप्टर में आप स्ट्रगल करने वाले हो। तो ये ध्यान रखो, थोड़ा ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा एक सवाल इस तरह का और देख लेते हैं, एडिशन वाला ही है, थोड़ा उसको देख लें, और फिर उसके बाद हम लोग शब्द वाला सवाल भी देखेंगे। देखो ये भी एडिशन का ही सवाल है, जोड़ने वाला सवाल है। ये पहला पद 47C4 और इसमें 51C3। अब इसमें 2 रखते जाओ, 2 रखोगे तो 50, फिर 3 रखोगे तो 49, 2 से लगा के 5 तक रखना है। तो ये सवाल तो पुराना ही सवाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये 47 तक चला गया। अब इसको पीछे कर देंगे तो ये पुराना ही सवाल हो गया, नया कुछ नहीं है इसमें। तो आंसर हमारा उसी तरह का फिर से 52C4 ही आएगा। तो यानी कि ये पिछला सवाल है, बस लिखने का तरीका जरूर अलग है, लेकिन है तो ये पुराना ही सवाल। ऐसा सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है कि ये 2 पद हैं और इसके अंदर कितने पद हैं, 2 से 5 जाओगे तो 4 पद ये हो गए, तो टोटल 6 हो गए। 2 रखा एक बार 3 रखा, एक बार 4 रखा, एक बार 5 रखा, तो ये चारों पद आपको मिलते चले जाएंगे। तो एक तरह से ये पुराना ही सवाल हमारा बन जाएगा जैसा हम लोगों ने लगाया था। तो यानी 52C4 इसका भी आंसर आएगा। ये सेम ही सवाल है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। तो इस तरीके से आप इन सभी को ऐड कर लीजिएगा, पिछला ही क्वेश्चन रिपीट कर लीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब आते हैं कुछ शब्द वाले सवाल हम लोग ट्राई करते हैं। ये तो प्रॉपर्टी वाले सवाल तो कर ही रहे थे, प्रॉपर्टी वाले सवाल हम लोगों को करना ही है, लेकिन उसके अलावा हमको शब्द वाले सवाल पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है। देखो, आपको 100 से 1000 के बीच की संख्याएं बनानी है, यानी कि 3 अंक की संख्या बनानी है और इन अंकों से बनानी है, और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो 3 अंकों की संख्या बनानी है तो 3 बॉक्स बना लो, 3 अंकों की संख्या बनानी है तो ऐसे 3 बॉक्स बना लो। अब इन 3 बॉक्सेस को भरना कैसे है, इन्हीं अंकों से भरना है। कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक है, तो 5 वेज लिखा जाता है, हालांकि 5 भी लिख सकते हो। फिर 4 तरीके हैं, फिर 3 तरीके हैं। ये तरीके कम क्यों हो रहे हैं, 5 4, पहले स्थान को भरने जाओगे 5 उपलब्ध हैं, लेकिन अगले स्थान को भरने जाओगे तो एक संख्या कम हो चुकी होगी, 4 संख्याएं उपलब्ध होंगी, फिर 3 उपलब्ध होंगी, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर अलाउड होता तो 5 5 5 भर देते। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सवाल आसान हो जाएंगे। अगर आपने ये मेथड सीखा हुआ है, बॉक्सेज को भरना सीखा हुआ है, तो आराम से 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, कोई भी सवाल होगा वो आप आराम से कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर विषम संख्या कहेगा तो उसके हिसाब से भी करेंगे, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी, सिर्फ इतना बोला है 100 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो 100 से 1000 के बीच में 3 अंकों की संख्या ही बनेगी। 3 बॉक्सेज बना के उसको फिल कर देना है, जितने भी अंक उपलब्ध हैं उन्हीं से उसको भर देना है। अब आराम से भरो इसको। अंक तो पता ही है क्या क्या, यहाँ सामने अंक हमारे दिए हुए हैं, कौन कौन से अंक यहाँ भरे जा सकते हैं। तो पहले में 5 अंक उपलब्ध हैं, 5, फिर अगले में कम होता चला जाएगा, आराम से आप भर दोगे। आपको टोटल संख्याएं पता चल जाएंगी, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो 60 संख्याएं हमारी बन सकती है। इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम भी करना सीखना है। अगला सवाल ये है कि भाई आपसे कहा गया अगले सवाल में कि ऐसी संख्या बनाइए जो 10 से कट जाए, 10 से कट जाए और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब ध्यान रखो, 10 से कटने वाली 4 अंकों की संख्या बनानी है। 4 बॉक्स बना दो, लेकिन 10 से तभी कटेगा जब लास्ट में 0 आएगा, तभी 10 से कटेगा। तो लास्ट वाले पर तो फिक्स कर दो 0 को, क्योंकि 10 से कटने के लिए लास्ट में 0 आना जरूरी है। आप जानते हैं 10 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 0 आ जाए। अब बची कितनी संख्याएं, 4 बची हुई हैं, तो 4 3 2 आराम से भर दो।
पहले लास्ट वाले को भरिएगा, चूंकि उसी से पता चलेगा, 10 से कटेगा, तो ये टोटल 24 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से बॉक्सेस को भर करके आराम से 10 से कटने वाली या फिर 4 से कटने वाली, 5 से कटने वाली संख्याएं हम आराम से बना सकते हैं, या सम संख्या कहा जाए, विषम संख्या कहा जाए, जैसी कंडीशन होगी उसके हिसाब से बॉक्सेस को भरना है। अब लास्ट में 0 आना जरूरी है, चूंकि उन्होंने कहा है कि संख्या हमारी 10 से कटनी चाहिए, और 10 से तभी कटेगी जब लास्ट में 0 आएगा। और 4 बॉक्स क्यों बनाए? चूंकि 4 अंकों की संख्या बोल रहा है, जितना बोलेगा उतने ही बॉक्स आप बना दीजिए, फटाफट उसको कर डालिए। तो 2 तरह के सवाल पीएनसी में है, एक वर्ड प्रॉब्लम, एक प्रॉपर्टी वाले सवाल। दोनों पे फोकस करना है ताकि पीएनसी का आप आराम से। और क्वाड्रेटिक में बताया गया कि आपको मॉडुलस का सवाल प्रैक्टिस करना है, मॉडुलस के अलावा अल्फा बीटा अगर रूट्स दिए हैं, पी क्यू रूट्स दिए हैं, तो ऐसे सवाल 2 सवाल उसमें बताए गए, आपको इन पे फोकस करना है। अब आगे आइए, लॉग का सवाल एक आता है, तो लॉग का भी देख लेते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी पर बेस्ड सवाल है, लॉग का है। अब लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी अगर पता होगी तो इसको हम लोग कर सकते हैं। log 7 लिखा है, फिर log 7 लिखा है 2 बार, और ये 7 की पावर कितना है? 1/2। इसमें कितने बार वर्गमूल लगा है? इसमें 2 बार लगा है, तो 1/4। इसमें वर्गमूल कितने बार लगा है? 3 बार, तो 1/8। ऐसे लिख लेना, ऐसे पहले कर लो, log 7 log 7। अब क्या करोगे? ये पावर जोड़ देना, 1/2, 1/4, 1/8। ये पावर आप जोड़ दीजिए, 1/2, 1/4, 1/2, 1/4, 1/8। 8 एलसीएम ले लो और देखो कितना आता है। इसमें लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी ही लगेगी। यहां पावर में 4 और ये 7/8 आ जाएगा, जोड़ के देखिए। अब 7/8 यहां पे आएगा, देखते हैं क्या फायदा मिलता है। 7/8 log 7 log 7 1 हो जाएगा। आपको पता है नंबर और संख्या बराबर हो गई तो 1 हो जाता है। बचा कितना हमारे पास? log 7 अब log की प्रॉपर्टी, डिवाइड का मतलब माइनस, डिवाइड का मतलब माइनस लिखा जा सकता है। ये 1 हो गया, इसको चाहो तो थोड़ा और 2 का क्यूब लिख के 3 को आगे ला सकते हो। तो इस तरह से लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी लगेगी। लेकिन ये एनडीए का आया हुआ सवाल है, इसलिए कराया गया। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट है जरा देख लो, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और पहले 7 के घात 1/2, इसमें 2 बार वर्गमूल लगा है तो 1/4, इसमें 3 बार लगा है। पावर को जोड़ दो, जोड़ने के बाद इसको आगे लाओ यहां पर, और उसके बाद ये 1 हो गया, फिर से प्रॉपर्टी लगा दो माइनस वाली, आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए का पूछा हुआ सवाल है। लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी इसमें लग रही है, पावर को आगे कर दो जो कि आसान प्रॉपर्टी होती है, या डिवाइड है तो उसको माइनस कर दो। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। आसान क्वेश्चन है लेकिन लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी पर सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका एक एक स्टेप आपको देख लेना है ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। बेसिक प्रॉपर्टी जरूर तैयार कर लो आप, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लॉग का ही है, और ऐसा क्वेश्चन तो मान लीजिए कि 3 से 4 बार तो पूछा ही गया है। जो अगला क्वेश्चन है उस पर ध्यान से देखिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा उस क्वेश्चन में करना क्या है। जरा उस क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा क्वेश्चन बार बार आया, एन का मान कितना है? फैक्टोरियल 2017, चाहे ऐसे भी फैक्टोरियल लिख सकते हो। अब ये सवाल 2017 में ही आया था, इसीलिए इसमें 2017 लिखा है। 2019 में आएगा 2019 कर देगा, बाकी सवाल तो नॉर्मल सा है। इसको ऊपर करो, ऊपर करने से क्या होगा? ये दोनों आपस में बदल जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी यहां भी बदल जाएगा, आपस में इसको बदल देना है, n3 हो जाएगा। ऐसे जाते जाते लास्ट में n 2017 हो जाएगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी प्लस का मतलब गुणा, और ये सवाल चूंकि बार बार आया हुआ है तो ऐसे सवाल को देख लेना है। अब देखो 1 इसमें नहीं है तो क्या 1 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, 1 कहीं भी लिख सकते हो। और 1 से लगा के 2017 को हम लोग क्या लिखते हैं? फैक्टोरियल 2017, इसी को कहा जाता है। अब ये किसके बराबर है? ये तो n के बराबर है भाई, तो यानी n यहां भी लिख दो और ये दोनों बराबर हो गया, 1 हमारा आंसर आ गया। ये सवाल का आंसर है। चूंकि भाई फैक्टोरियल 2017 को हम n लिख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा जा सकता है उसको? n। अब ये दोनों सेम हो गया, 1 आ गया। अब इसको ऊपर करोगे तो ये दोनों बदल जाएगा, ये दोनों बदल जाएगा, फिर आपस में प्लस का मतलब मल्टीप्लाई कर लो। 1 नहीं लिखा था तो 1 लिखा जा सकता है, और 1 से लगा करके 2017 तक को फैक्टोरियल 2017 आप लिख सकते हो। ये 2017 में ही पूछा गया था, इसीलिए n का मान ऐसा दिया है। और आसानी से इस तरह का सवाल का आंसर आपको ये नजर आएगा 1। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह का सवाल कई बार देखा गया एनडीए में, लॉग का सवाल पूछा जाता है।
तो कुछ चुनिंदा सवालों को ही हम लोग बढ़िया से बढ़िया सवालों को शामिल कर रहे हैं ताकि आप कुछ कम सवाल लगा करके भी ज्यादा गेन कर सकें। कई बार होता है कि हम लोग 25-50 सवाल में लगाते हैं लेकिन हमें उतना फायदा नहीं होता, चूंकि रीजन ये है कि हम रिपीटिशन वाले सवाल लगाते हैं या भी थोड़ा इजी ज्यादा इजी वाले लगा लेते हैं, तो उससे कम फायदा होता है। हमको ऐसे सवाल की प्रैक्टिस करनी है जैसे सवाल आ रहे हैं या जिन कॉन्सेप्ट को हिट करने की जरूरत है उनको हिट करिए। इधर उधर मेहनत करोगे तो पक्का है आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि कई बार आप फालतू के क्वेश्चन लगाना शुरू कर देते हैं, बोर्ड वाले क्वेश्चन लगाना शुरू कर देते हैं, उससे फायदा नहीं, नुकसान होगा, आपको टाइम भी खराब होगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये अलजेब्रा की एक क्लास और जरूरी थी ताकि अलजेब्रा के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो, एक आइडिया मिल जाए आपको कि हाँ कैसे क्वेश्चन हमें लगा के जाना है। आगे वाली क्लासेस में और भी एरिया को हम लोग कवर करेंगे, कैलकुलस को, ट्रिग्नोमेट्री को भी कवर करेंगे। तो ध्यान रखो, क्लास खत्म होने के बाद एक एक क्वेश्चन कॉपी पे लिख के फिर से अपने आप से प्रैक्टिस करना है, और उस तरह के सिमिलर सवाल अगर कोई किताब आपके पास है तो उस किताब से प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।